अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, बहुत इजी है। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जो किया है उससे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो गिवन था वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है कि क्यूबिक में जो पावर होती है वो x की पावर 3 होती है और क्वाड्रेटिक में जो थी पावर 2 थी। तो पावर 2 जब भी आए तो आपने जब फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया तो तब आपने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया। अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो तब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं यूज कर सकते, तब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ट्रायल मेथड से हम अज्यूम करेंगे कि इसका कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो फैक्टर तभी बनेंगे जब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो गाइस सबसे पहले हम एक फैक्टर निकाल लेंगे, उस फैक्टर को हम फिर डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से ये सारी टर्म को, फिर हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा, उसको फिर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, समझ लीजिए थोड़ा बेटर वे से। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2, तो हमने देख लेना है कि कांस्टेंट टर्म के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं। तो गाइस ट्रायल मेथड से हमने अज्यूम किया कि 2 जो कांस्टेंट है तो उसके फैक्टर बन सकते हैं, जहां तो +-1 बन सकता है, जब +-2 बन सकता है, मतलब खुद पे भी वो डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हम +-1 को अज्यूम करते हुए फैक्टर मानते हुए हम मान लेंगे। इसको हम चेक करेंगे कि वेदर ये फैक्टर आता है कि नहीं। तो +1 हो सकता है जहाँ -1 हो सकता है। तो जब भी हमने लास्ट भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब भी कोई चीज़ कोई भी लीनियर इक्वेशन जहाँ पॉलिनोमियल फैक्टर होता है दूसरे पॉलिनोमियल का, तो तब वो डिवाइड करते थे, मतलब कहने का मतलब उसको इक्वल टू 0 पुट करके हम वैल्यू निकालते थे। उस वैल्यू को हम पुट करते थे पॉलिनोमियल में, जैसे गिवन पॉलिनोमियल ये है, तो अगर वैल्यू 0 आ जाती तो हम कह सकते थे कि ये फैक्टर है। ओके, तो इसी तरह अब हम अज्यूम करेंगे कि 1 + 1 उसका फैक्टर है। तो +1 का मतलब कि x + 1 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, -1। इससे भी चेक कर सकते हैं, जहां आप वैल्यू -1 से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि दूसरा फैक्टर आप ये भी यूज कर सकते हैं कि x - 1 = 0 और x की वैल्यू यहां से आ गई 1। तो ये x - 1 को अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक फैक्टर है, जहां x + 1 को अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है। किसी भी एक वैल्यू को आप पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं x - 1 इज फैक्टर, इसका फैक्टर है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो मैंने x - 1 को इक्वल टू पुट किया 0 और x की वैल्यू आ गई 1। तो गाइज ये मैं पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो मैं p(1) फाइंड करूंगा चेक करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब -2 टाइम्स 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो गाइस ये आ गया 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो मेरी वैल्यू आ गई -2 -1 + 2। तो गाइस -1 और +1 खत्म हो गया, -2 और +2 भी खत्म हो गया, तो वैल्यू मेरी बच गई 0। तो क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 है तो इसलिए डिवाइड करने पर वैल्यू मेरी 0 आ गई, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x - 1 एक फैक्टर आ गया है, तो अब हम उसको चेक करेंगे x - 1 को। ठीक है, हम दूसरा फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे x - 1 को जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके साथ। तो गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे है x³ -2x² -x + 2। तो गाइज आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हमारा एक फैक्टर आ गया x - 1, एक हमारा फैक्टर आ गया है। तो अब हम दूसरे फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने x - 1, यस मुझे x³ को खत्म करना है, तो मैंने वैल्यू ले ली x² वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x - 1 के साथ, एक 1 टर्म के साथ। तो x² को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ गई x³। ओके, नेक्स्ट x² को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू आ गई -x²। तो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं सेकंड टर्म के, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये माइनस का 2x² और प्लस का x², तो ये मेरी वैल्यू बच जाएगी -x²। नेक्स्ट ऊपर से नीचे वैल्यू आ जाएगी माइनस का x और साथ में मेरा वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। ओके,
तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, माइनस एक्स के साथ करूंगा, क्योंकि मैंने इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करते जाना है, तो आपका क्वेश्चन आता जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करेंगे आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। तो गाइस यहाँ पर गिवन जो है वो है एक्स, माइनस एक्स है, और मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने माइनस के एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। वंस अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस का एक्स है, और मुझे खत्म किसको करना है, माइनस के एक्स स्क्वायर को। तो मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स को, तो मेरी वैल्यू बन जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस वन एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस वन के साथ, तो ये मेरी वैल्यू आ गई प्लस का एक्स, और साथ में मेरी वैल्यू बाकी ये, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं सेकंड टर्म के साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ पे साइन आ गया प्लस का और सेकंड माइनस का, तो ये फर्स्ट टर्म वैल्यू खत्म हो गई। अब मेरे यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स, और ये दोनों टाइम माइनस है, तो ये माइनस का 2x बन जाएगा। तो इसको भी देख लेता हूँ। नेक्स्ट ये 2 नीचे आ जाएगा, तो प्लस का 2। तो अब मुझे माइनस का 2x चाहिए, तो यहाँ पे x तो पहले ही है, तो x पहले होने के कारण मैं उसको सेकंड यहाँ पर माइनस का 2 ले लूंगा, क्योंकि मुझे माइनस का 2x चाहिए। जब माइनस के 2 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 2x। यस, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा आ गया प्लस का 2। अब मैं साइन चेंज कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या बच गई, रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो मेरा ये जो फैक्टर आके निकल के आया मेरा सेकंड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर मेरा था x माइनस 1, और अब सेकंड फैक्टर मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब मैं इस दो फैक्टर को, मैं दोनों को मैं स्प्लिटिंग मेथड से आगे सॉल्व कर लूंगा। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 की वैल्यू जो मैंने लिख दी, दो फैक्टर मेरे निकल के आए, एक आया x माइनस 1 और सेकंड फैक्टर मेरा आया जो मेरे डिवाइड करके x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये दो फैक्टर आए। तो ये देखो, फर्स्ट जो फैक्टर आया था x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब दोनों मेथड, दो मेरे फैक्टर आ गए। अब जो सेकंड जो फैक्टर आया है उसको मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगेन मैं उसके फैक्टर निकाल लूंगा, तो गाइज मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसके भी फैक्टर निकाल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडल टर्म जो है माइनस एक्स है, वो मुझे चाहिए माइनस का 2। मैंने जब बताया था कि कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट लेना है 2 माइनस का 2x स्क्वायर, और मुझे प्लस माइनस करूं तो माइनस का x आइए। तो मैं इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 और 1। 2 में से 1 माइनस करूं तो 1 आता है, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैं माइनस 2 रखूंगा और प्लस पॉजिटिव 1 रखूंगा। माइनस 2 में प्लस 1 करूंगा तो मेरा माइनस 1 आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा माइनस का 2 आ जाता है, साथ में मैं x लगा दूंगा। ओके, फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा, तो मेरी वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, और ये मैंने 1 को x में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो मैंने फर्स्ट 2 टर्म से मैंने x निकाला। ये मैंने पहले भी फैक्टराइज करना आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अगर आप क्वेश्चन, आपको ये अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप कर सकते हैं, उसको दोबारा सारा बेटर वे से देख सकते हैं। तो गाइस दोनों में से मैंने कॉमन निकाला x, और यहाँ पे वैल्यू मेरी आ गई, तो मैं इसको देख लेता हूँ। x वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट मेरा आ गया x माइनस 2। नेक्स्ट में टर्म में मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी सेम वैल्यू बननी चाहिए, तो प्लस 1 मैंने कॉमन निकाला x माइनस 2। जब भी कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ से वैल्यू मेरी गाइस आ गई x प्लस 1 और x प्लस 2, x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर आ गए इस टर्म के, इस टर्म के आगे दो फैक्टर और बढ़ गए, x प्लस 1 बन गया और x माइनस 2। ये मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, एक फैक्टर पहले ही हमने निकाल लिया हुआ है ट्रायल मेथड से। तो इस तरह ये जो पॉलिनोमियल थे इसके 3 फैक्टर बनेंगे। तो गाइज ये चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, तो उसके 2 फैक्टर बनेंगे। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसके
क्यूब हो मतलब डिग्री हो 3, तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे, उसके 3 फैक्टर बनेंगे। तो हमें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं वंस अगेन सारे क्वेश्चन को बता देता हूं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म को लेके अज्यूम किया, उसके 2 फैक्टर जो निकलते थे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 1 से मैंने एक वैल्यू लेके उसको फैक्टर अज्यूम कर लिया और मैंने पुट किया पूरे पॉलिनोमियल में, और अगर 0 आ गया तो मैं अज्यूम, मेरा जो अजम्पशन थी वो ट्रू होगी कि वो फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज तब फैक्टर होता है, कोई भी पॉलिनोमियल तब फैक्टर होता है जब रिमाइंडर 0 आए। तो जो मेरा फैक्टर आ गया उस फैक्टर को मैंने डिवाइड किया इससे, और फिर मैंने दूसरा फैक्टर फाइंड किया यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो फैक्टर आया उसको फिर मैंने मिडल टर्म सप्लिटिंग मेथड से उसके 2 फैक्टर निकाल लिए। इस तरह मुझे पूरे क्वेश्चन में 3 फैक्टर मिल गए बड़े इजी वे से। तो गाइस बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा फोकस वे से इसको करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट भी अगेन ऐसे ही है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह के सम आपको तभी ज़्यादा बेटर वे से समझ लगेंगे जितनी आप इसकी बेटर वे से प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे गिवन है कांस्टेंट टर्म है -5। तो मैं चेक कर लूंगा कि कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। तो -5 के फैक्टर 2 ही बनेंगे, एक जैसे +-1 और +-5। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले +1 को चेक करूंगा, फिर -1 को चेक करूंगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि +1 इसका फैक्टर है और -1 इसको मैं चेक करूंगा। तो मैं इसको px में पुट करके p(1) पुट कर लेता हूँ। तो वो मैं चेक करता हूँ कि ये फैक्टर है कि नहीं। 1 का मतलब होता है कि x - 1 = 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो -1 का मतलब होता है कि x + 1 = 0 है, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह आपने 2 ट्रायल मेथड से वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले मैं 1 को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वैल्यू पुट करके मैं सारी सॉल्व कर रहा हूँ कि वैल्यू 0 आती है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब कि मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये फैक्टर है। तो मैं इसमें वैल्यू चेक करने लगा हूँ। तो ये आ गया मेरा 1 का क्यूब -3 टाइम्स 1 का स्क्वायर -9 टाइम्स 1 -5। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 1 - 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, -9 -5। तो गाइज इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू ओवरऑल आ गई मेरी -16, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि x - 1 इज नॉट फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। अब मैं दूसरी वैल्यू को चेक करूंगा, किसकी वैल्यू को, x = -1 को। तो मैं यहाँ पे p(-1) को चेक करने लगा हूँ। तो वो वैल्यू आ गई -1 का क्यूब, यस यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, -3 टाइम्स -1 का स्क्वायर -9 टाइम्स -1 प्लस -5। ओके, इस वैल्यू को मैं चेक कर लेता हूँ। तो वैल्यू मेरी आ गई -1 का क्यूब, मैंने पहले बताया, और नेगेटिव नंबर का जब भी क्यूब हो तो वो नेगेटिव आता है, -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। यस, -1 को मैंने -9 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9 आ गया, -5। ओके, तो मैं -1 और -3, -4 और -5 सभी को मैं ऐड कर लूंगा। तो -9 प्लस का 9, तो वैल्यू आ गई 0। यस, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो -1 है वो इसका फैक्टर है। तो -1 का मतलब कि x + 1 = 0, ये मेरा x + 1 एक फैक्टर आ गया। तो कहने का मतलब x + 1 मेरा एक फैक्टर आ गया। अब मैं दूसरा फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो दूसरे फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। x + 1 को मैंने डिवाइड कर दिया, जो गिवन पॉलिनोमियल है कौन सा, x³ -3x² -9x -5। तो गाइज एक फैक्टर मेरा आ गया है। दूसरा फैक्टर जो मैं डिवाइड करके निकालूंगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, जो फैक्टर सेकंड आएगा उसको मैं फिर मिडल टर्म सप्लिटिंग मेथड से फिर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने लास्ट सम में किया था। ओके, तो x + 1 को मैं डिवाइड कर देता हूं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा x², क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म को खत्म करना है, x³ चाहिए। तो x² को मैंने जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू बन गई x³। अब x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का मेरा बन जाएगा x²,
अब मैं सेकंड टर्म के जो साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस और ये प्लस, और माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो ये बन जाएगी मेरी माइनस की, यस ये मेरा माइनस का था तो ये मेरा प्लस में ही वैल्यू आएगा, गलती से माइनस लिखा गया, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा गाइस। तो 9x को नीचे ले आऊंगा, माइनस का 9x। अब मुझे 4x स्क्वायर को खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, माइनस का 4x, तो मेरी वैल्यू यहाँ बन जाएगी माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, तो माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4x। अब मैं साइन चेंज कर देता हूं, जब मैंने साइन चेंज किए तो ये फर्स्ट टर्म तो मेरी एलिमिनेट हो चुकी है, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो ये मेरी वैल्यू बन गई माइनस का 5x। अब मैं माइनस का 5 जो है ऊपर से ले आऊंगा नीचे, तो मैं अब इसको फिर डिवाइड करूंगा, तो गाइस अब मुझे माइनस का 5 चाहिए, 5x चाहिए, तो x मेरे पास है, तो मैं माइनस का 5 यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये मेरा वैल्यू बन जाएगी माइनस का 5x और माइनस का 5, फिर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूंगा तो मेरी रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है मेरा डिवीजन के बाद जो मेरा बचा वो मेरे फैक्टर बन गए। तो इस तरह मैंने फैक्टर बना दिए। तो एक फैक्टर मैंने पहले ही ट्रायल मेथड से निकाला था, अब मेरा दूसरा फैक्टर बन गया। तो अब इस फैक्टर को मैं यूज करूंगा मतलब स्प्लिटिंग मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैं इसका एक और फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे हमने लास्ट भी किया था। तो मैं इसको फिर दोबारा लिख देता हूं सारे फैक्टर्स। तो मेरे जो फैक्टर आए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वो मेरे फैक्टर आए हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक फैक्टर ये बना है। दूसरा मेरा फैक्टर बना है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा फैक्टर है मेरा x+1, तो ये मेरा x+1 मेरा फैक्टर बन गया। तो जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल था उसको मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, तो मेरे फैक्टर बन गए। तो पॉलिनोमियल को देख लेते हैं कौन कौन से मेरे फैक्टर बने हैं। यस, पॉलिनोमियल को भी मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको बेटर वे से समझ लग सके। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस का 5, तो ये पॉलिनोमियल 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक मेरा फैक्टर बना है इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगेन मैं 2 फैक्टर में डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरह मेरा पूरा कंप्लीट आंसर निकल आएगा। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो माइनस का 5 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो -5 मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए प्रोडक्ट में, और -4 को मैं स्प्लिट करूंगा सो दैट मुझे माइनस का 5 मिले। तो गाइज -5 प्लस 1 करूं, तो मैं इसको प्लस माइनस करूं तो माइनस का 4 आ जाता है, -5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -5 बन जाता है। तो मैं फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दूंगा, सेकेंड टर्म के मैंने फैक्टर बना दिए माइनस का 5x माइनस का प्लस का x और माइनस का 5। ठीक है, थर्ड फैक्टर तो मेरे पास पहले ही है, तो मैं अब इसको डिवाइड कर देता हूं मिडल टर्म, इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन, और x कॉमन आ गया, मेरी वैल्यू बची x माइनस 5। तो गाइज नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से मेरी वैल्यू बची 1 कॉमन और x माइनस 5। तो इस तरह मेरे 2 फैक्टर आ गए, तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो गाइज इस तरह हमारे फैक्टर बन गए। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले x माइनस 5, और वैल्यू बच गई मेरी x+1, और जो पहला फैक्टर था वो भी लिख देता हूँ x+1। तो गाइज ये था कि कैसे मैंने 3 फैक्टर निकाले गिवन पॉलिनोमियल के। तो इस तरह मैंने ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाला, फिर मैंने लॉन्ग डिवीजन से मैंने दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला, उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को फिर मैंने सेपरेट किया मिडल टर्म के साथ, तो मेरे 2 फैक्टर और बन गए। तो इस तरह मैंने तीनों फैक्टर निकाल दिए। तो आई होप कि ये सम आपको बड़ा इजी वे से समझ लग रहा है। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। तो 2 पार्ट इसके और हैं, तो वो 2 पार्ट भी हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज बहुत इजी है, बस आपने पहले ट्रायल मेथड लगाना है, फिर आपने उसके फैक्टर करते जाना है, तो इस तरह आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास जो गिवन है पॉलिनोमियल x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यस, यहाँ पर अब 20 है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 20। तो सबसे पहले हम ट्रायल मेथड से उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि 1 तो फैक्टर हर एक का होता ही होता है। ठीक है, आप दूसरे नंबर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप +-1 को चेक कर लीजिए।
यहाँ पे 0 आता है वो एक फैक्टर उसका बनता है। तो +-1 आप इसका एक ट्रिक है कि ट्रायल मेथड से आप किस कांस्टेंट टर्म के तो फैक्टर निकालेंगे, तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 2 भी बनते हैं, +-1 भी बनता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा 1 के साथ ही चेक करता हूँ। तो 1 को मैं पुट करके यहाँ पे +-1 को, तो उससे मैं एक फैक्टर निकालूंगा। और दूसरा फैक्टर आपने याद रखना है कि +-1 से एक फैक्टर निकालना है। मतलब कहने का मतलब इधर +1 आएगा और -1 आएगा। तो कहने का मतलब इसके साथ x लगा दीजिए इक्वल टू 0 और इसके साथ x लगा दिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी -1 और यहाँ से वैल्यू आ गई x की आपकी +1। ओके, तो ये एक दो वैल्यू मैंने चेक किया। अब इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पॉलिनोमियल में पुट करके देखूंगा किस वैल्यू पे मेरी वैल्यू 0 आती है, तो वो मेरा इसका फैक्टर आएगा। तो गाइस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम -1 को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जो -1 है उसको चेक कर लेते हैं। उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, p ऑफ -1 देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -13 टाइम्स -1 का स्क्वायर +32 टाइम्स -1 +20। ओके, तो यहाँ पे -1 का क्यूब क्या आता है, -1, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो -13, फिर -1 को हमने 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 32 और प्लस का 20। तो अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो गाइस ये जो वैल्यू निकल के आई है तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल, बेसिकली ये क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, ध्यान दीजिए। तो ये पॉजिटिव आएगा, थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, +13। ओके, तो वैल्यू जो मेरी निकल के आई इसको मैंने प्लस माइनस किया, 13 प्लस का और 20 मेरा प्लस का, तो ये मेरा बन गया 33 और माइनस का 32 और प्लस का माइनस का 1, तो ये बन गया माइनस का 33 और प्लस का 33। ओके, तो वैल्यू आ गई 0। तो मैं कह सकता हूं कि -1 इसका एक फैक्टर है। -1 का मतलब कि x+1 जो है इसका एक फैक्टर है। अब मैं x+1 को डिवाइड करके दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक निकालूंगा जिससे मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर साइड पर, तो ये बन गया x³ प्लस का 13x² प्लस यहाँ पर है 32 प्लस यहाँ पर है 20। ओके, सारी वैल्यू प्लस की है। तो अब मैं डिवाइड करके इसको फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करूंगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस x+1 मुझे x³ चाहिए, तो मैं x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बन गई x³। जब x² को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, अब मैंने x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया मेरा x²। तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरी पहली एलिमिनेट होगी वैल्यू, 13 प्लस का है माइनस का 1 है, तो ये बन गया मेरा 12x²। अब 32 को नीचे ले आऊंगा मैं वैल्यू को, 32, यस 32 के साथ x है 32x, ठीक है। अब मैं इसको 12 को ख़त्म करूंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस का 12x ले लूंगा, तो यहाँ पे 12x² बन जाएगा। प्लस का 12x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया मेरा 12x²। अब 12x को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो मेरा बन गया प्लस का 12x। ओके, साइन चेंज कर देता हूँ तो वैल्यू मेरी बन गई यहाँ पर 32 में से माइनस किया 12, तो ये बन गई 20x प्लस 20। अब मैंने क्या, मुझे 20x चाहिए तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ पॉजिटिव, 20 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20x प्लस 1 के साथ किया तो 20। तो गाइस अब साइन चेंज किए तो रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब मैं इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो वहां से मैं भी फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा। तो गाइस जो मेरा पॉलिनोमियल है मैं लिख देता हूं उसको भी, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसके दो फैक्टर बन चुके हैं, एक बन गया है x+1, फिर दूसरा फैक्टर बना है x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर मेरा बनना है उसके मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आगे दो फैक्टर निकालूंगा सो दैट कि मैं आगे तीनों के तीनों फैक्टर इसके निकाल सकूं। तो मेरा इस पार्ट को अब पहले सॉल्व कर लेता हूं। इस पार्ट के जो फैक्टर हैं वो बनेंगे x² प्लस 12x प्लस 20। ओके,
तो मुझे क्या 20 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो मुझे 20x स्क्वायर चाहिए। तो गाइस 20x स्क्वायर के लिए मैं इसको 12 को इस तरह ब्रेक करूंगा सो दैट मुझे 20 मिल जाए। तो 20 10 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है 10x प्लस 2x। तो मैं मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 10x प्लस 2x में, तो बाकी टर्म्स को मैं एज इट इज लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा जो टर्म्स मैंने लिख ली। पहली जो दो टर्म्स थी वहां से x, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का सेम वही क्वेश्चन है, मिडल टर्म सप्लेटिंग मेथड से हमने कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 10 बच गया, सेकंड में 2 कॉमन आ गया तो हमारा बच गया x प्लस 10। तो अगेन ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है वहां से कॉमन आ गया x प्लस 10, तो वैल्यू बचेगी मेरी x प्लस 2। तो गाइज ये दो फैक्टर बन गए मेरे, और तो मैं यहाँ पर इसके कंप्लीट फैक्टर लिख देता हूँ x प्लस 1, ठीक है, पहला फैक्टर जो हमने ट्रायल मेथड से निकाला था। बाकी जो इसके मिडल टर्म सप्लेटिंग मेथड से हमने फिर डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक फाइंड की थी उसके हमने मिडल टर्म सप्लेटिंग मेथड से फैक्टर निकाले, वो फैक्टर बन गए x प्लस 10 और x प्लस 2। ओके गाइस, तो ये तीन फैक्टर जो बन गए मेरे, ये निकल के आए हैं अब मेरे कंप्लीट फैक्टर। ओके, तो गाइज इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। तो कैसे हमने देखा, आपने क्वेश्चन को बहुत इजी वे से ट्रायल मेथड से पहला फैक्टर, फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर जो बने डिवाइड करके, उसको मैंने मिडल टर्म सप्लेटिंग मेथड से फैक्टर को सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने किया अभी आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा बेटर वे से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था -1 है, तो -1 एक फैक्टर है, तो उसका हमने हेड एंड ट्रायल मेथड से, इसका 1 ही है तो कॉन्स्टेंट टर्म 1 ही है तो 1 ही फैक्टर आएगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे y है टर्म, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि y इक्वल टू 1 है, तो पॉलिनोमियल चेक कर लेता हूँ, y माइनस 1 इसको पुट कर दूंगा 1 के इक्वल, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो गाइस जब 1 ही कॉमन हो, -1 हो, तो हमने क्या पुट किया, y माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके हमने यहाँ से बना लिया कि y की वैल्यू 1 आती है। तो ये y की वैल्यू इस px में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे p ऑफ 1 हम फाइंड किया हमने 2 टाइम्स 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 1। तो इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 1 का 1 ही आता है, माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 -1, तो ये प्लस माइनस वाली वैल्यू सारी खत्म होगी, तो वैल्यू मेरी आ गई 0। तो मैं सो दैट मैं कह सकता हूँ कि y माइनस 1 जो एक फैक्टर है, तो ये y माइनस 1 से मैं दूसरा फैक्टर फाइंड करूंगा डिवाइड करके, जो गिवन आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो गाइज अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो मुझे मुझे 2y क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर ले लूंगा वैल्यू, तो मुझे क्यूब चाहिए था इसलिए, तो 2y स्क्वायर को मैंने y के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू बन गई 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू बनेगी माइनस का 2y स्क्वायर। ओके गाइज, तो इस तरह मैं चेक कर लेता हूँ एक एक वैल्यू को। तो अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ इनके, तो मेरी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3y स्क्वायर, ओके, माइनस 2y, ये माइनस का 2y ऊपर से आया। अब मुझे 3y स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे y पहले ही है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का 3 साथ में लगा देता हूँ, तो 3y स्क्वायर बन गया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3y को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये मेरा बन गया माइनस का 3y। ओके, तो अब साइन चेंज कर दिया मैंने, तो ये साइन चेंज, तो ये मेरी वैल्यू बन गई 3 का पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो मेरी y आ गई वैल्यू, ऊपर से 1 नीचे ले आया -1। अब मुझे y को एलिमिनेट करना है, y माइनस सेम ही है, तो मैं यहाँ पे प्लस का 1 ले लेता हूँ, तो वैल्यू सेम मेरी आ जाएगी। अब मैं साइन चेंज करके तो इसको खत्म कर देता हूँ, रिमाइंडर 0। तो ये मेरा जो वैल्यू बची डिवीजन के बाद, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर निकाल लूंगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैं यहाँ पे पूरे जो पॉलिनोमियल है उसको लिख देता हूँ, सो दैट आपको बेटर वे से समझ लग जाए। तो यहाँ पे मैं फैक्टर सारे लिख देता हूँ, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू एक फैक्टर जो हमने ट्रायल मेथड से निकाला है y माइनस 1,
अब दूसरा क्वाड्रेटिक जो बनी है 2y² प्लस 3y प्लस 1। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें पता है कि 1 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो मुझे चाहिए 2y²। अब 3 को मैं ब्रेक करूंगा इस तरह कि मुझे प्रोडक्ट में चाहिए 2y² और जब मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे 3 चाहिए। तो सीधा इसी बात है, 2y प्लस y जो होता है वो 3y बन जाता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² आ जाता है। बाकी टर्म को एज इट इज मैं लिख दूंगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं अरेंज करके थोड़ा सा लिख देता हूँ। यस, ये आ गया मेरा 2y²। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकाल लिया मैंने 2y, तो यहाँ बचा y। यस, और साथ में मेरा प्लस, ये प्लस की पॉजिटिव टर्म आएगी सारी क्योंकि मुझे प्लस का 3y चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस y प्लस 1, अब कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं प्लस 1 निकाल लूंगा तो y प्लस 1। तो अगेन ये बहुत इजी है, पहले भी हम बहुत सारे सम कर चुके हैं। दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकाल लिया y प्लस 1 और सेकंड जो बच गया वो हम लिख देते हैं 2y प्लस 1। तो इस तरह मैंने इसके जो फैक्टर निकाल लिए यहाँ पे वो लिख देता हूँ। y प्लस 1 एक फैक्टर आया, दूसरा फैक्टर आया 2y प्लस 1 और जो फर्स्ट हमने पहले ही फैक्टर निकाला है y माइनस 1। ओके, तो ये 3 पार्ट में मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए बड़े इजी वे से। तो गाइज ये था सम कि कैसे हमने इसके फैक्टर निकाले, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको बहुत इजी लगा होगा। तो अगर आपको इस सम में, थोड़े लंबे सम है, सम में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको वीडियो को दोबारा रिवर्स रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने उसका 5 नंबर सम के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइस आज की वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी एजुकेशनल वीडियो लेके। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। टेक केयर, बाय।